हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज हम जानेंगे आर्कीबैक्टीरिया के बारे में और उसके कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ एंड तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्कीबैक्टीरिया क्या है? आर्कीबैक्टीरिया एक सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो बिलोंग करता है किंगडम आर्की से। ओके, आर्कीबैक्टीरिया जो है वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में भी सर्वाइव करता है, लाइक इन हार्शी एरियाज, हाई साल्टी एरियाज, हाई टेम्परेचर पे, हाई एसिडिक कंडीशंस पे भी वो सर्वाइव कर सकता है। इसको हम लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। ओके, ऑल्सो नोन एज लिविंग फॉसिल्स। जो आर्कीबैक्टीरिया है वो मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे। जो आर्कीबैक्टीरिया है वो क्या है? मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे। वो दे आर यूनिसेलुलर, कोकाई, स्फेरिकल और रॉड शेप। जो आर्कीबैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर होता है, कोकाई, स्फेरिकल और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। ओके, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आर्कीबैक्टीरिया के बारे में। अब नेक्स्ट हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। देन हम उसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि आर्कीबैक्टीरिया जो है वो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकता है। ओके, तो चलिए टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स इसकी मेनली 4 टाइप्स हैं: मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, हाइपरथर्मोफाइल्स। ओके, तो सबसे फर्स्ट है मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस जो हैं वो एनारोबिक हैबिटेट्स में मिलते हैं हमें। ओके, और ऑल्सो ये गट्स में भी प्रेजेंट होते हैं रूमिनेंट्स के। ये जो हैं ये किसकी प्रोडक्शन करते हैं? मिथेन गैस की, मिथेन गैस की। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल जो हैं ये हाई साल्टी इन्वायरमेंट्स में हमें मिलते हैं, जैसे कि इन डेड सीज। ओके, देन थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल जो होते हैं वो हमें एक्सट्रीमली हॉट एरियाज में मिलते हैं, लाइक इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स, हॉट वाटर स्प्रिंग्स, डीप थर्मल सीज, थर्मल वेंट्स, डीप सीज एंड थर्मल वेंट्स। यहाँ पे सीज भी आ जाएगा, डीप सीज एंड थर्मल वेंट्स में हमें कौन से बैक्टीरिया मिलते हैं? थर्मोफाइल्स। और नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है हाइपर थर्मोफाइल, जो मोर देन 80 डिग्री पर भी सर्वाइव करते हैं। ये थे आर्कीबैक्टीरिया के टाइप्स। कौन कौन से? मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स और हाइपरथर्मोफाइल्स। देन नेक्स्ट हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो है आर्कीबैक्टीरिया की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी। तो सबसे पहले हम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं सेल वॉल कंपोजिशन। सेल वॉल कंपोजिशन आर्कीबैक्टीरिया की क्या है? आर्कीबैक्टीरिया जो है वो लैक करता है पेप्टिडोग्लाइकन को। मोस्टली जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है वो हमें बैक्टीरियल सेल वॉल्स में मिलता है, लेकिन आर्कीबैक्टीरिया में हमें मिलेगा सीडोपेप्टिडोग्लाइकन, जिसको हम सीडोम्यूरिन भी बोलते हैं। जो क्या करता है? आर्कीबैक्टीरिया को रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है इंजाइम्स के लिए और सर्टेन एंटीबायोटिक्स के लिए। ओके, आर्कीबैक्टीरिया में जो नेम होता है वो रिप्लेस कर जाता है एन एसिटाइल टैलोसेमिन्यूरोनिक एसिड और नैक से। ठीक है, तो अगला हमारे पास जो यूनिक फीचर है वो उसका है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो आर्कीबैक्टीरिया का होता है वो होता है ईथर लिंक्ड लिपिड्स होते हैं उसमें। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एस्टर लिंक्ड लिपिड्स। ओके, नेक्स्ट ये आ गया फिर से कि ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकता है, हाई साल्टी एरियाज में, हाई टेम्परेचर पे, एसिडिक कंडीशंस में भी। तो ये वही फीचर आ गया है कि इसका कि ये एक्सट्रीम कंडीशन पे सर्वाइव करता है। देन नेक्स्ट हमारे पास है प्रोकैरियोट्स बट यूनिक। ये प्रोकैरियोट्स भी हैं पर यूनिक क्यों है? प्रोकैरियोट्स जो हैं वो ट्रू न्यूक्लियस को लैक करते हैं। ठीक है, लेकिन जो आर्कीबैक्टीरिया है उसका जेनेटिक जो प्रोसेस है और एंजाइम वो किसकी तरह रिजेंबल करते हैं? यूकैरियोट्स की तरह। जो इसीलिए जो है ये प्रोकैरियोट होते हुए भी यूनिक है। जैसे कौन कौन सी रिजेंबलेंस है इसकी यूकैरियोट की तरह? आरएनए पॉलीमरेज रिजेंबल टू प्रोकैरियोट। आरएनए पॉलीमरेज, आर्कीबैक्टीरिया का जो आरएनए पॉलीमरेज होगा वो किसकी तरह रिजेंबल करेगा? यूकैरियोट्स की तरह। और मिथ्योनिन जो है इसमें होता है, जो मिथ्योनिन आर्कीबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है वो भी रिजेंबल करता है यूकैरियोट्स की तरह। ओके, देन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आ गया इसका एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में आ गया आपका बाइनरी फिशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है इसका वो है टीआरएनए न्यूक्लियोसाइड सीक्वेंस। टीआरएनए न्यूक्लियोसाइड सीक्वेंस में क्या है वो देख लेते हैं हम। आर्कीबैक्टीरिया जो है वो राइबोथायामीन को लैक करते हैं, जो कि कॉमन आर्म होती है टीआरएनए की। ओके, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, कॉमन आर्म कौन सी है?
जो लैक होती है इसमें आर्की बैक्टीरिया में, राइबोथायामीन। तो राइबोथायामीन के बदले वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, क्या मिलेगा हमें, मिथाइलसिडोयूरिडीन। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट हमारे पास हैं कुछ कोएंजाइम्स और कोफैक्टर्स होते हैं आर्की बैक्टीरिया में, वो भी मतलब मदद करते हैं उसको जो है यूनिक बनाने में। वो फैक्टर्स और कोएंजाइम कौन कौन से हैं, मिथेनोफ्यूरिन, मिथेनोटैरिन, कोएंजाइम F420, कोएंजाइम F430 और कोएंजाइम M। तो ये कुछ कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स हैं आर्की बैक्टीरिया को जिसको यूनिक बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट इसका इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यानी कि हाउ आर्की बैक्टीरिया मेटाबोलाइज कार्बोहाइड्रेट। आर्की बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे मेटाबोलाइज करते हैं या ग्लूकोज को कैसे डिग्रेड करते हैं, ये हम कह सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा बैक्टीरिया और जो यूकैरियोट्स हैं वो ग्लूकोज को डिग्रेड करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, बट जो आर्की बैक्टीरिया होता है उनमें ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास जो 6 फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है वो प्रेजेंट नहीं होता है इनमें, तो वो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो इन रिटर्न वो कार्बोहाइड्रेट को कैसे मेटाबोलाइज करते हैं, या आप कह सकते हो कि ग्लूकोज को वो कैसे डिग्रेड करते हैं, वो एंटोनेडियोड्रॉप पाथवे से उसको ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करते हैं। ओके, ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि किस पाथवे से आर्की बैक्टीरिया जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज करते हैं। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि कौन सा पाथवे है जो आर्की बैक्टीरिया में जो है ग्लूकोज को डिग्रेड करता है, वो है एंटोनेडियोड्रॉप पाथवे। ओके, देन इसकी सिग्निफिकेंस है कि आर्की बैक्टीरिया मिथेन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, मेजर रोल है उसका बायो जियोकेमिकल साइकिल में, टॉक्सिक वेस्ट को डिग्रेड करता है, ह्यूमन बॉडी में जो है वो रिमूव करता है एक्सेस हाइड्रोजन को, और एक्सट्रीमोफाइल जो इंजाइम है वो फर्दर इंडस्ट्रियल यूज होते हैं उनके, लाइक इन PCR एंड बायोकैटलिस्ट। तो ये था आर्की बैक्टीरिया का कंसेप्ट और उसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।